नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जेल वार्डर के पेपर में आए हुए 38 जीके जीएस के क्वेश्चंस, जिनके आगे भी स्टेट एग्ज़ाम और सेंट्रल एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्सिडी जो है सरकार द्वारा किसी कंपनी को प्रदान की जाती है ताकि कंपनी अपने उस जो वस्तु का मूल्य जो है आम ग्राहकों के प्रति कम रखे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। जैसे कि हम यूरिया की बात करें तो दोस्तों, यूरिया काफ़ी महंगी पड़ेगी किसानों को अगर सरकार इस पर सब्सिडी ना दे। तो सरकार क्या करती है, सरकार यूरिया कंपनियों को सब्सिडी दे देती है, जिससे कि यूरिया के जो मालिक होते हैं वो किसानों के लिए यूरिया का दाम गिरा देते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है सरकार किसी उद्योग या कंपनी को धन का हस्तांतरण करती है। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में जो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में बढ़कर ये 12 हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो दोस्तों, सब कोई जानता है कि 1 जुलाई 2017 से पूरे देश भर में जीएसटी लागू कर दी गई थी और जीएसटी को संविधान में अनुच्छेद 246 ए के तहत रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246 का ए। अगला है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। सिंगापुर जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा विकसित शहर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। अगला दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो साइंस का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे और पानी का हिमांक जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे लिखा है इसने 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद से होकर गुजरता है। और भारत में बात करें तो भारत के ये 5 राज्यों से होकर जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे एक लगा दिए 2016 को ही मानकर, तो वो जो है गलती कर गए हैं, क्योंकि देश में जो अभी तक आधिकारिक रूप से 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली 1946 में, इसमें जो है 5,000 10,000 के बड़े बड़े नोट बंद किए गए थे, क्योंकि काला धन जो है बड़े धनों की आड़ में छिपा रहता है। दूसरी बार जो 1978 में है, मोरारजी देसाई की सरकार ने की थी नोटबंदी। और तीसरी बार जो है 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने की थी नोटबंदी। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता तो हमें 1947 में मिली, इसलिए यहाँ पे 1946 को काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार की गई, यानी कि ऑप्शन बी, 1978 में और 2016 में। देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्य उत्पाद शुल्क, यानी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी। यानी कि राज्य के अंदर 75 जिलों में जितने भी उत्पाद बन रहे होंगे तो स्टेट के द्वारा जो इस पर कुछ शुल्क लगाया जाता है, जिससे कि
सरकार को इस साल सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखेंगे अगला प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, नहीं तो और जूम कर देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना, महावीर गलत हो जाएगा अगर लगा देंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है ये 24 तीर्थंकरों में से पहले हैं और महावीर जो है ये 24वें नंबर के। तो यहाँ पे थोड़ा ये डिफ्रेंशिएट करना था विद्यार्थियों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यहाँ पर जो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में इसकी स्थापना, इस अकादमी की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी ए मत लगाना या नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पे जो है जितने हमारे आईपीएस बनते हैं ऑफिसर, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में इनकी ट्रेनिंग होती है। जबकि पुलिस अनुसंधान से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में होते हैं। और अदर दो ऑप्शन जो है वो अलग है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आंतरिक सुरक्षा अकादमी की यहाँ पे चर्चा नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से, यानी कि 3D की यहाँ बात हो रही है, 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या फिर गूगल वीडियो प्लेयर। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए, गूगल अर्थ जो है किसी विशिष्ट जगह को 3D तरीके से प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर की एसआई इकाई है? तो एम्पियर हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पे हमें विद्युत धारा नहीं दिख रहा है, तो आप विद्युत आवेश अगर लगा देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं, इंग्लिश करंट, करंट यानी कि धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का दूसरा नाम है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। यहाँ पे बात करें थायमिन की, तो ये विटामिन B1 का नाम है। ठीक है दोस्तों। और नियासिन जो है, या इसी को निकोटिनामाइड भी कहते हैं, ये विटामिन B5 का नाम है। और ये जो क्या लिखा, रिबोफ्लेविन, ये जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विटामिन B6 का जो दूसरा नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैदराबाद में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में। ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की बात करें तब भोपाल में, जब यहाँ पर राष्ट्रीय लगा दे तो हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इरिडियम परत की खोज किसने की? देखो इरिडियम की दोस्तों अलग उसके वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की। यहाँ पे इरिडियम परत की बात करें, इरिडियम लेयर, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज ने अपने पुत्र वाटसन के साथ मिलकर इरिडियम परत की खोज की थी। ये अमेरिका के थे और वर्ष 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था भारत में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट
प्रोग्राम, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जो है शिक्षित जिला है, इसी ने जो है राज्य की जीडीपी में सबसे कम योगदान दिया, यानी कि न्यूनतम योगदान दिया है। जीडीपी का दोस्तों आप फुल फॉर्म लिख के बताएं। ग्रॉस क्या होता है यहाँ पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ आया दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में, देखिए ये करंट पूछी गई है, नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो है श्रीलंका, यानी कि नवंबर 2019 में भारत ने न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए जब भी हम करंट पढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, जबकि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर ड्यूमा जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जो चूँकि हम लोग साहित्य से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं तो हमें इनका नाम पता नहीं है। अलेक्जेंडर ड्यूमा जो कि फ्रांस के बहुत ही ज़्यादा चर्चित लेखकों में से एक हैं। इनकी एक जो कालजयी रचना है जिसका नाम है द थ्री मस्केटियर्स, ये इनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, द थ्री मस्केटियर्स जो है फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा की रचना है, ये इसका राइट आंसर है। बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन की, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर। तो टॉम सायर आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, ये मार्क ट्वेन जो है इसके लेखक हैं, उन्होंने लिखी हुई है ये। अगला है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन अम्पायर, इसके जो राइटर हैं वो हैं एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन इनके राइटर हैं रोमन एम्पायर वाले के। और लास्ट में क्या है, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आप चाहें तो इनको कहीं नोट डाउन कर लें ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह पहला, द थ्री मस्केटियर्स रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ फाउंडेशन डे जो है मनाया जाता है। और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, यानी कि एपी माहेश्वरी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यानी कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट क्या हो जाएगा कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू दोस्तों 2018-19 की अवधि में तो रही हैं, वर्तमान में भी ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी और इसी के तर्ज पर राज्यों में भी मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है। बात करें दोस्तों इनकी पिनाकी चंद्र घोष की, तो पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो कच्छ का रण, इसको आप आंख मूंद लगा देंगे, भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 1927 में जो है भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम साइमन करके था, इसलिए इस कमीशन का नाम जो है साइमन रखा गया था, साइमन कमीशन। तो इसका उद्देश्य जो था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के लिए सुझाव देना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु
भारत में साइमन कमीशन वर्ष 1927 में भेजा गया था। चूँकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में इसका खूब विरोध किया गया और इसी विरोध के फलस्वरूप सिर में लाठी लगने के कारण हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी विरोध आंदोलन में हो गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रीपर, जिसके जो 1971 में जो डेवलप किया गया था, यही जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो बहुत ही एक कॉमन जीके का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपनी इस बहुचर्चित पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अनेकता में जो है एकता का वर्णन किया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन ये करंट से रिलेटेड है। किसने विल्मिंगटन जो है ये अमेरिका में है, एक शहर है, नॉर्थ कैरोलिना राज्य में स्थित एक शहर है छोटा सा। तो किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध, देखिए यहाँ गलत लिखा है, यहाँ विश्व युद्ध सेकंड बोला, आगे प्रथम भी लगा है। किसने विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में तो जो बाइडन हो गए हैं। तो इन्होंने जो है विल्मिंगटन को सेकंड वर्ल्ड वार हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्रकारिता। पत्रकारिता में उम्दा और बेहतर कार्य करने के लिए हर साल जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो यहाँ पे आपको ध्यान से बताना है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? उत्तर प्रदेश, फिर क्या निकलेगा? जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जिला नहीं दोस्तों, जमींदारी, जमींदारी की यहाँ बात हो रही है। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगर इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में ये पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में 1954 में लागू किया गया था चकबंदी के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ये पूर्ण रूप है UPZA और LR का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देखें दोस्तों तो सीधे सीधे हमारा दिमाग जाता है UPSC की ओर, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियुक्ति की बात पूछी गई है, ना कि भर्ती करने वाला प्राधिकरण बोला गया है। तो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला, कि कभी बांदा में, कभी महोबा में, कभी चित्रकूट में, कभी श्रावस्ती में, तो ये सब जो काम है उस स्टेट की गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाली प्राधिकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय यानी कि वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आंतरिक सुरक्षा वर्ग क्या कह रहा है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? हाँ, तो गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर है। पुलिस ले लें, NDRF की टीम ले लें, जितनी भी आंतरिक पुलिस फोर्स आती हैं, ये सभी गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? तो देखिए यहाँ पे अध्यक्ष हम लोग रटे रहते हैं HL दत्तू,
तो अचल दत्तू से भी रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे देखिए महासचिव पूछा गया है NHRC का, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जयदीप गोविंद जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रिफरेंशियल समझते हैं, यानी कि जैसे हमें कुछ अपना सामान बेचना है या जूट बेचना है या पटसन इसी को शायद बोलते हैं, या रेशम बेचना है, अदर चीज़ें बेचनी है, तो अगर हमारे सामने 2-3 देश खरीदार हैं तो हम उसमें से अफ़गानिस्तान को पहले दे देंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ भारत का प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। समझ गए होंगे आप, प्रेफरेंशियल माने कि उसको पहले प्रेफर किया जाएगा, उसको पहले वरीयता दी जाएगी। पाकिस्तान के साथ हम कभी ये कर नहीं सकते समझौता। तुर्की भी भारत की खूब आलोचना करता है, और क्रोएशिया तो एक यूरोपीय देश है, इससे भी ज़्यादा संबंध बेहतर नहीं है। चूँकि अफगानिस्तान में तो भारत कई डैम और कई निर्माण योजनाएं भी चला रहा है, अफगानिस्तान के साथ भारत के मधुर संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम लेकर हमें केसरी याद आता है, मराठी पत्र था इनका, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि द ओरायन, ओरायन इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, द ओरायन देख लिया आपने। द ओरायन जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया एक साहित्यिक कार्य है। इसमें इन्होंने भारतीय वेदों की दशा के बारे में चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अभी ऊपर एक और हमने चर्चा की थी, नाइक से जुड़ा हुआ था, श्रीलंका के साथ हुआ था, और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मालदीव, जो कि पानी से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ भी हाइड्रोग्राफी की बात हो रही है, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये लिंक हो जाए। तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव के साथ जो है भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, ये इसका ऑफिशियल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो जादू टोना का जिक्र तो अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन योग का नहीं मिलता है, तो जो अथर्ववेद जिन्होंने लगाया होगा वो गलत कर गए होंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। योग का वर्णन सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखें, अभी तो हमें सभी तो नहीं पता तीनों, लेकिन हमें ये तो पता है कि लाल किला जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया हुआ है, राजा धीराज शाहजहाँ लगा दिया है। तो ए के साथ 2, तो अगर आप ऑप्शन देखें ए के साथ 2, तो ये हमें 2 जगह मिल रहे हैं। फिर चार मीनार जो है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया, यानी कि बी का 3rd। तो ए का 2, बी का 3rd, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इनमें 2 भी क्लियर अच्छे से पता है तो आप इसको सही कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर है लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनवाया, चार मीनार जो है हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, और सी का फर्स्ट यानी लाल बाग जो है सुल्तान हैदर अली ने बनवाया था। देखेंगे अगला प्रश्न, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में सभी भली भांति परिचित हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। इसमें जो है मुख्यतः 6 समितियां हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इन सभी 6 समितियों की बात करें तो पहली जो है महासभा है, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं या विश्व की लघु संसद कहते हैं, क्योंकि सभी देशों का एक एक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि इस महासभा में उपस्थित होते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। भारत इसका अस्थायी सदस्य रहता है 2-2 साल के टर्म में। और तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। चौथा है प्रन्यास परिषद, जिसे इंग्लिश में ट्रस्टीशिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि
नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। वहाँ पे दलवीर भंडारी हमारे देश के जो है उन 15 मुख्य न्यायाधीशों में से एक वहाँ पे न्यायाधीश हैं। और जो लास्ट छठा है वो सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट है। तो ये 6 जो है निकाय हैं संयुक्त राष्ट्र के अंडर में जो कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काला पानी। उत्तराखंड में एक इलाका है काला पानी, जो कि नेपाल कहता है कि ये हमारा इलाका है और भारत कहता है कि नहीं, अंग्रेजों के समय से ये भारत में स्थित है काला पानी। तो इसके लेकर गर्मियों के समय में खूब विवाद रहा नेपाल के साथ, काफ़ी तनातनी रही। हालांकि अभी मामला ठंडा पड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, काला पानी। इसका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, बता दें कि वर्तमान में स्मृति ईरानी जो है महिला और बाल विकास मंत्री हैं। तो इस मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। महिला ई हाट ये भी है, यानी कि व्यापारिक केंद्रों में महिलाओं की बढ़ती भूमिकाओं की ओर ये रेखांकित करता है। और स्वाधार गृह ये भी जो है महिलाओं से रिलेटेड योजना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना, जो कि महिला और पुरुष यानी कि देश के सभी नागरिकों को कह सकते हैं, या फिर जो है 10 करोड़ गरीब परिवारों को ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें जो है महिला को लेके फोकस नहीं है, 10 करोड़ गरीबों को लेके फोकस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।